एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के मासिक राशि फल की और देखेंगे कि अक्टूबर के माह में वृश्चिक राशि वालों का स्वास्थ्य, कामकाज, धन, आय, प्रेम, प्यार और जीवन साथी विषयक बातों में किस प्रकार की संभावनाएं रहने वाली हैं। यह जो राशि फल है वह चंद्र राशि आधारित है, अर्थात अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा वृश्चिक राशि में है तो इसका मतलब है कि आपकी जन्म राशि वृश्चिक है, और अगर लग्न में वृश्चिक राशि पड़ रही है तो आपका लग्न वृश्चिक है। तो यह जो राशि फल है वह जन्म राशि आधारित है, चंद्रमा आधारित है। अक्टूबर माह में कई ग्रहों के स्थिति में परिवर्तन होने जा रहा है। 17 अक्टूबर को ग्रहराज सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे और कन्या राशि से निकल करके तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तुला राशि सूर्य की नीच राशि होती है, जहां पर अगले 30 दिनों के लिए सूर्य का संचार होगा। बुध पहले ही 22 सितंबर को अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं और वह भी अक्टूबर माह पर्यंत तुला राशि में संचरित रहेंगे। इसके बाद शुक्र का भी सितंबर के माह में ही 28 सितंबर को राशि परिवर्तन होगा और यह कर्क राशि से निकल करके सिंह राशि में गोचर करेंगे, और यह गोचर शुक्र का वहां पर 23 अक्टूबर 2020 तक रहेगा। अक्टूबर के माह में मंगल की चाल में भी परिवर्तन होने जा रहा है। 5 अक्टूबर को मंगल वक्री होकर के मेष राशि से निकलेंगे और मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल का गोचर आप वृश्चिक राशि वालों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह मंगल हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मंगल की। मंगल वक्री होकर के आपके 6th भाव में भ्रमणशील थे, लेकिन 5 अक्टूबर को यह पुनः आपके 5th भाव में भ्रमण करेंगे। मंगल का वक्री होने का प्रभाव वृश्चिक राशि पर विशेष रहने वाला है, क्योंकि वक्री गति में यह आपके 5th भाव में भ्रमणशील रहेंगे। 5th भाव जीवन में नवीनता का है। आपकी बुद्धि, आपकी प्रसन्नता, आपके निर्णय की क्षमता, प्रेम, प्यार और संतान जैसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट को गवर्न करता है। तो मंगल का वक्री गति में जब यहाँ पर संचार होगा तो आपका जो निर्णय है इस समय में उतना स्पष्ट नहीं होगा, कंफ्यूजन की स्थिति बढ़ेगी और 5th भाव से संबंधित बातों में व्यतिक्रम आप महसूस करेंगे। अर्थात इन सभी बातों में जिस प्रकार की नियमितता होनी चाहिए, जिस प्रकार की प्रगति होनी चाहिए, उसमें आप अवरोध की स्थिति में इन बातों को पाएंगे। अर्थात अगर आप कोई नया कार्य शुरू करना चाह रहे हैं तो उसमें पुनः विचार करने की आवश्यकता रहेगी। प्रेम प्यार विषयक बातों में मनमुटाव, लड़ाई झगड़े की संभावना बढ़ेगी, कंफ्यूजन की स्थिति रहेगी। संतान के स्वास्थ्य और पढ़ाई लिखाई को लेकर के भी कुछ कंसर्न आपके मन में हो सकता है। हालांकि मंगल आपके सेवा भाव से निकल करके पद प्रतिष्ठा, पावर, पोस्ट, पोजीशन जैसी बातों के भाव में आए हैं, तो यह भी बहुत संभव है कि इस समय में काम काज में आपको एकाएक पदोन्नति प्राप्त हो जाए, अचानक ही आपको पद और प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाए, आपकी सैलरी में वृद्धि हो जाए। इस प्रकार की संभावना इस समय में रहने वाली है। वक्री गति में मंगल का प्रभाव आपके आय भाव पर रहेगा और इस कारण से इस समय में आय बढ़ने की संभावना प्रबल रहेगी। और अच्छी बात यह है कि आप आय वृद्धि के लिए बड़ी चेष्टावान भी रहेंगे। तो मंगल का जो संचार है वक्री गति में, वह आप वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ मायने में अच्छा साबित होगा और कुछ पक्षों में थोड़ा व्यतिक्रम या अवरोध की स्थिति उत्पन्न कर सकता है, इसकी भी संभावना रहेगी। अब बात करेंगे धन भाव के स्वामी बृहस्पति देव की। तो बृहस्पति देव सितंबर माह में मार्गी हो चुके हैं और अभी मार्गी गति में ही अक्टूबर माह पर्यंत आपके धन भाव में भ्रमण करेंगे, जिसके फलस्वरूप धन विषयक बातों में बृहस्पति देव की कृपा आप पर होगी। आपके धन की स्थिति इस समय में निश्चित रूपेण बढ़ेगी। इतना ही नहीं, कामकाज विषयक बातों में या कार्य परिस्थिति में भी
गुणात्मक सुधार होगा। बृहस्पति देव की अमृत दृष्टि आपके कार्य परिस्थिति भाव और कर्म भाव पर भी पड़ रहा है, जो यह संकेत करता है कि इस समय में आपके कामकाज में बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, आपकी पदोन्नति की संभावना है और धन विषयक बातें भी संतोषजनक रहेंगी। इसके अलावा परिवार में खुशी की स्थिति रहेगी, कुटुंब सुखी महसूस करेंगे। साथ ही इस माह में आपकी लर्निंग भी बहुत अच्छी होगी और यह लर्निंग कहीं न कहीं आपके व्यक्तित्व में, आपके वाणी में बहुत कुछ ऐड करेगा। तो गुरुदेव बृहस्पति का संचार आपके लिए बड़ा ही भाग्योन्नति कारक है, बड़ा ही समृद्धिदायक है। इसलिए इसे आप एक अवसर के तौर पर समझें और इसका सम्यक उपयोग करें। इस समय में यदि आप अपने बोलने की शैली या वाणी पर सही रूप में काम करें तो यह चीज आपके व्यक्तित्व में बढ़ोतरी तो करेगा ही, साथ ही आपके प्रभाव को भी बढ़ाएगा। लोग आपसे प्रभावित अधिक होंगे। इसलिए आप अपनी वाणी को इस समय में मधुर और प्रभावशाली बनाने का प्रयास करें। अब बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव आपके पराक्रम भाव से गुजर रहे हैं, स्वराशि के हैं और भाग्य भाव पर इनकी दृष्टि है। साथ ही आपके संतान भाव पर, प्रेम प्यार भाव पर भी शनिदेव की दृष्टि है। इसके अलावा शनिदेव आपके व्यय भाव को भी देखेंगे। शनिदेव की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, जहां पर कि वक्री मंगल का भी संचार 5 अक्टूबर के बाद होगा। 17 अक्टूबर से पहले सूर्य भी पंचम भाव पर दृष्टिपात करेंगे। तो इस कारण से दो अग्नि कारक ग्रह और उस पर शनि की दृष्टि कहीं न कहीं आपके संतान के पक्ष को कुप्रभावित कर सकता है। प्रेम प्यार की बातों में भी कुछ अवरोध उत्पन्न कर सकता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सचेत रहना है। अपने प्रिय व्यक्ति के साथ, संतान के साथ आप अपने संबंध को बेहतर बनाने का अगर प्रयास करेंगे तो फिर विशेष कोई चिंता नहीं होगी। शनिदेव की दृष्टि पराक्रम भाव से भाग्य भाव पर पड़ रही है, जो यह स्पष्ट तौर पर संकेत कर रहे हैं या कह रहे हैं कि आपको पुरुषार्थ करना है, आपको अपने पराक्रम का परिचय देना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके भाग्य की उन्नति होगी और अगर विदेश जाने का इस समय में अवसर मिले तो वह भी कहीं न कहीं आपके भाग्य को बढ़ाने वाला ही होगा। शनि का यहाँ पर संचार अभी रहने वाला है, तो आप इस दिशा में प्रयास करें तो आपको विदेश से कोई ऑफर मिल सकता है, विदेश जाने का मौका अवश्य मिल सकता है अगर दशा आदि भी अनुकूल हैं। अब बात करेंगे शुक्र देव की। शुक्र आपके नवम भाव से निकल करके 28 सितंबर को कर्म भाव में पहुंचेंगे। कर्म भाव में शुक्र का कोई विशेष योगदान गोचर के हिसाब से नहीं होता है, खास करके पॉजिटिव टर्म में यदि देखें तो, लेकिन यह शुभ ग्रह है इसलिए कोई विशेष परेशानी नहीं करेंगे, पर्टिकुलरली तब जब आप स्त्री का सम्मान करते हैं। तो इस समय में जरूरत है आप वृश्चिक राशि वालों को कि स्त्री का आप सम्मान करें, तो फिर कोई विशेष परेशानी नहीं होगी। अब बात करते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव आपके कर्म भाव के स्वामी हैं और अक्टूबर के पूर्वार्ध में यह आपके आय भाव से भ्रमणशील रहेंगे। तो अक्टूबर के पूर्वार्ध में आपको कामकाज में प्रशंसा प्राप्त होगी, कामकाज में आपका रुतबा मर्तबा बढ़ेगा, आपकी पूछ बढ़ेगी, लोग आपके लिए सहायक रहेंगे, मित्र भी आपके लिए सहयोगात्मक रहेंगे। साथ ही जो वरिष्ठ लोग हैं या आपके सीनियर्स हैं उनका भी कहीं न कहीं सहयोग बना रहेगा। इस समय में आपको प्रशंसा प्राप्त होगी, एप्रिसिएशन प्राप्त होगा और कुछ वृश्चिक राशि वालों की आमदनी में भी बढ़ोतरी इस समय में होने की संभावना रहेगी। अक्टूबर के उत्तरार्ध में सूर्य आपके व्यय भाव में पहुंचेंगे और नीच के होंगे। तो यह जो समय खंड होगा यहाँ पर आपको सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। आप अपने कामकाज में थोड़ा अलर्ट रहेंगे तो विशेष कोई परेशानी नहीं होगी, नहीं तो आप कुछ गलती कर सकते हैं।
अपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट को भी थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा, थोड़ा सा मॉनिटर कीजिएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि राहु और केतु का राशि परिवर्तन हो चुका है और केतु आपके जन्म राशि स्थान पर संचरित हैं, जबकि राहु आपके जीवन साथी के भाव से गुजर रहे हैं। तो इस समय में आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपने दाम्पत्य जीवन का ध्यान रखें, अपने लाइफ पार्टनर का भी यथोचित ध्यान इस समय में यदि रखते हैं, कोई गलतफहमी पैदा नहीं होती है, लड़ाई झगड़ा की संभावना को आप खत्म कर देते हैं, तो विशेष चिंता की बात नहीं रहेगी। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह जो माह है अक्टूबर का, वह आप वृश्चिक राशि वालों के लिए उत्तम प्रकार का ही रहने वाला है। इस समय में आप यदि श्री हनुमान का पूजन करते हैं और समय समय पर मंदिर भी जाया करते हैं तो विशेष कोई परेशानी नहीं रहेगी। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।